क्या पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से गायब है? क्या हमारे भारतीय राजाओं के बारे में हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं लिखा गया है? जब से अक्षय कुमार जी का ये एक विवादास्पद बयान उनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रमोशन के दौरान आया, तब से इंटरनेट स्पेशली ट्विटर पर एक तीखा डिस्कशन, एक डिबेट ऑन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है। हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। वैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे शायद नहीं उतरे होंगे, क्योंकि फिल्म थोड़ी बहुत चली है, लेकिन डिस्कशन अभी भी हॉट है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नीचे लाइक बटन दिखता है उसे क्लिक करिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए एंड प्लीज़ कीप फॉलोइंग दिस चैनल, insightful videos about books and book reviews and tips for reading and trending topics। आखिर सच क्या है, इसको जानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतिहासकार, हिस्टोरियंस एंड आम कॉमन पीपल की राय जो कि सोशल मीडिया पर है, हमें इसका उत्तर ब्लैक एंड वाइट में देती है। मतलब कुछ कहते हैं कि है, कुछ कहते हैं कि नहीं। अगर ट्विटर पे कुछ लोगों की पोस्ट देखें तो वो कहते हैं तो इतना कुछ तो लिखा हुआ है भारतीय राजाओं के बारे में, क्या तुमने चोला, चालुक्यास और गुप्ताज वंश के चैप्टर्स नहीं पढ़े? अक्षय कुमार जी को कुछ देखना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं 10th, 11th और 12th की बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में हमारे भारतीय राजाओं के बारे में कम और मुगल्स के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। मैं किसी एक पक्ष का साथ ना देते हुए, साइड ना लेते हुए अक्षय कुमार का सवाल दोहराता हूँ और ये पूछता हूँ कि क्या हमें अपने इतिहास को फिर से टटोलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सच है, या फिर ऐसा बहुत कुछ है जो हमने देखा नहीं है या हमें बताया ही नहीं जा रहा है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस डिबेट से हटकर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कितना पता है, और हमें सम्राट अकबर के बारे में कितना पता है। ये सवाल अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे से पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? चलिए बच्चे को छोड़िए, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे ऐसा लगता है शायद हम सबको पता होगा, अकबर के मंत्री बीरबल थे। अकबर को अकबर दी ग्रेट कहा गया था और अकबर ने बहुत ही छोटी उम्र से शासन करना शुरू कर दिया था। अब आप पूछेंगे हम सबको ये बात कैसे पता है, तो आप जानेंगे कि अकबर दी ग्रेट यत्र सर्वत्र हैं। उनके बारे में आपको पता चलता है सिनेमा के थ्रू, मुगले आजम मूवी से उनके बारे में आपको पता चलता है, टीवी में अकबर बीरबल के सीरियल से, और उनके बारे में आपको पता चलता है जब आप छोटे थे आपकी दादी नानी की कहानियों में। अभी की नहीं तो कुछ साल पहले हमें तो पता था। दादी नानी की कहानियों में हमें ये पता चलता है कि अकबर के जब बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चे की चाह में एक भारतीय देवी के मंदिर में जाने के लिए वो नंगे पैर चढ़े थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाया था। जैसी इमेज एक समाज किसी चरित्र का बनाता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कुछ ऐसा ही शौर्य की गाथाएं आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता है, जो कि यत्र सर्वत्र है, जो कि कोई भी बता दे? अगर ऐसा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ये सब जानना चाहेंगे। जब आप ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ की उपलब्धियां बार बार गिनाते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो एक वृतांत, एक नैरेटिव सेट होता है। जैसे कि आप सुबह सुबह पूजा करते वक्त किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है। वैसे ही किसी राजा, किसी कालखंड के बारे में जब आप बार बार सुनते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं तो उसे अपना सच मान लेते हैं। सच कह रहा हूं ना? अब सच तो कल्पनाओं से परे होना चाहिए ना, इसीलिए इतिहासकारों यानी हिस्टोरियंस को ये काम सौंपा गया कि वो सच का पता लगाएं और हमें यानी कॉमन मैन को अवगत कराएं, इन्फॉर्म करें कि सच आखिर क्या है।
इसी तरीके से हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री बुक्स लिखी, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स लिखी और हमें राजाओं के बारे में, अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में बताया। और फिर ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि कुछ राजाओं के बारे में कम और कुछ राजाओं के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। तो फिर इस पर एक शोध हुआ, एक रिसर्च रिपोर्ट बनी, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन यानी शिक्षा की संसदीय समिति को 2021 में ये रिपोर्ट दिखाई गई। उस रिपोर्ट में बताया कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में, जो कि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं, मुगल राजाओं के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा लिखा गया है। अगर उस रिपोर्ट की माने तो हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में सम्राट अकबर के बारे में 97 बार यानी 97 और हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब के बारे में 30 बार लिखा गया है। हमारे भारतीय राजा जैसे छत्रपति शिवाजी के बारे में सिर्फ 8 बार 8 टाइम्स रेफरेंस दिया गया है और महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बारे में तो लिखा ही नहीं गया है। अगर आप केरला की स्कूल की पुस्तकें देखें तो उसमें अल बरूनी, इब्न बतूता जैसे मुस्लिम क्रॉनिकलर्स, जिन्होंने मुस्लिम शासकों के बारे में बहुत कुछ लिखा, के बारे में लिखा गया है। वहीं पर उन केरला की टेक्स्ट बुक्स में चाणक्य, बोधायन, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे दिग्गजों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उस समाज को काफ़ी प्रभावित किया था। अब क्या वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में संतुलन है, या सब कुछ ठीक है, या फिर हमें फिर से सब कुछ देखना चाहिए? ये हमें शायद हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हिस्टोरियंस पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भारतीय होने के नाते, आफ्टर ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने इतिहास के बारे में सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म और किसी कालखंड यानी टाइम पीरियड के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए हमारे हिस्टोरियंस, हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक ऐसी बुक निकालनी चाहिए, ऐसे हिस्ट्री बुक्स होनी चाहिए जो कि पैन इंडिया हो, जिसमें एक संतुलित अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच हम सबको मिले और हम सब अपना सही और संतुलित इतिहास जान पाएँ और अपना निर्णय हम खुद ले सकें कि किस राजा को किस राजा से बड़ा माना जाए या फिर कौन सा राजा ज़्यादा पराक्रमी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा एंड वील मीट अगेन सून, क्योंकि मैं आ रहा हूँ पार्ट 2 ऑफ द क्लाइमेट सीरीज एंड आई विल कम आउट विद दैट वीडियो नेक्स्ट वीक, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।